अपने मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10 का जो 8वां अध्याय यानी जीव जनन कैसे करता है। एनसीईआरटी किताब का ये 8वां अध्याय है जो ये बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे कि जनन क्या है, जनन कितने विधियों में होता है और कई जो स्टेप होता है जनन के बारे में वो सब हम लोगों को जानना है कि एक जीव जो जनन करता है वो किस प्रक्रिया में करता है, क्यों करता है, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं आज। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। जनन जीव अपने प्रजाति की अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतति को एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं जिसे जनन कहते हैं। क्या है जनन? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपना पीढ़ी दर पीढ़ी अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया करता है, अपने संतति को बनाए रखने के लिए, अपने उत्तराधिकार को बनाए रखने के लिए। तो वो जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है जनन। तो ये डिफिनेशन आप लोगों को याद रखना है। अगर फर्स्ट टर्मिनल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोगों को ये जनन के बारे में ये डिफिनेशन याद रखना चाहिए। अब आते हैं जनन प्रक्रिया। जनन प्रक्रिया कैसे होता है, किस प्रकार होता है, क्या विधि है उनका। तो जनन प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दो प्रक्रिया में उसको बांटा गया है। क्या है अलैंगिक जनन? क्या है कि इसमें एकल जीव भाग लेते हैं। एकल जीव क्या है? मतलब इसमें नर या मादा की कोई आवश्यकता नहीं है, नर का और मादा का कोई जरूरत नहीं है। अपना कोई एक जीव जो है वो एकल जीव है, वो स्वयं को अपने इस प्रकार स्थापित कर सकता है कि वो स्वयं को अपना नया जीव उत्पन्न करने में क्षमता रखता है। तो ये हुआ क्या अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन इसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं। मतलब इसमें लैंगिक जनन के लिए क्या चाहिए? नर भी चाहिए, मादा भी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, चाहे हमारे मानव जाति हो, चाहे भेड़ बकरी जानवर जंतु कीट पतंग जितना भी है सबके लिए ये क्या है लैंगिक जनन के लिए नर और मादा आवश्यक है। दूसरा पॉइंट इस प्रकार लिखे हैं अलैंगिक जनन में इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाए जाते हैं। अब विविधता क्या है? मतलब वो जो जीव यानी पेरेंट्स जीव है यानी पिता हो चाहे माता हो, उससे जो नया संतति यानी नया जीव उत्पन्न होता है तो वो सेम टू सेम होता है। किसी भी प्रकार का उसमें क्या होता है व्यवधान नहीं होता है, किसी भी प्रकार का विविधता नहीं पाया जाता है, मतलब अंतर नहीं पाया जाता है। सेम पिता माता जैसा ही एक नया और जीव उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है। अब इसमें क्या है लैंगिक जनन में यही पॉइंट को हम लोग लिखे हैं कि इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता पाई जाती है। इसमें विविधता नहीं पाई जाती है और इसमें विविधता पाई जाती है, बस यही अंतर है। इसमें क्या है कि वंशानुगत के हिसाब से मैं मानव हूँ, मेरे पिताजी माताजी मानव थे और उसी प्रजाति के मैं ही हूँ, मेरे आने वाले संतान संतति भी सेम मानव जाति का ही होगा। मतलब अपना पीढ़ी बनाने के लिए जनन प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मेरे पिता माता सेम टू सेम, मेरा चेहरा मेरा अंग प्रत्यंग सेम टू सेम रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब विविधता हो सकता है, प्रजाति सेम है फिर भी उनमें क्या है अंतर होता है, जिसे क्या कहा जाता है विविधता कहा जाता है। तो वही है इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में मतलब लैंगिक जीवों में क्या होता है विविधता पाई जाती है। एकदम क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार लिखे हैं युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण नहीं होता है क्योंकि इसमें नर या मादा की कोई आवश्यकता नहीं है, तो युग्मक बनने का कोई सवाल ही नहीं है। और इसमें नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये क्लियर है ये थर्ड पॉइंट में। अब क्या है अलैंगिक जनन को पढ़ते हैं। अब डिटेल्स में हम लोग क्या जानेंगे, थोड़ा सा अलैंगिक जनन को जानने का प्रयास करते हैं कि अलैंगिक जनन होता कैसे है। उसके बाद हम लोग लैंगिक जनन का विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले आते हैं अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन इसे अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं। वो तो क्लियर हम लोग पहले ही बता चुके हैं। जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं वो उसे क्या कहते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब एकल जीव का उसमें सिर्फ भागीदारी होता है, दो मादा और नर की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। अब क्या है कि अलैंगिक जनन का प्रकार। अलैंगिक जनन जो होता है मतलब एक जीव से दूसरे जीव जो उत्पन्न होता है निर्माण होता है, मतलब जिसमें नर या मादा की आवश्यकता नहीं होता है, तो कई विधियों से होता है। जैसे क्या है, जैसे हम लोग लिखे हैं विखंडन, विखंडन है, खंडन है। अब विखंडन का भी प्रकार है, फिर पुनरुद्भवन है या पुनर्जनन है, कायिक प्रवर्धन है, मुकुलन है। तो कई प्रकार में क्या है ये अलैंगिक जनन की विधि देखा जाता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं कि कौन सा विधि किस प्रकार होता है और इसमें हम लोग एग्जाम्पल के लिए किसको रख सकते
हैं। ये आप लोगों को फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए एमसीक्यू लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए विखंडन हम लोग पढ़ते हैं। पहले विखंडन, अलैंगिक जनन का एक भाग जो है वो विखंडन पढ़ते हैं। ये किसी एक कोशिक जीव में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ऐसा भी आ सकता है कि विखंडन जो होता है ये बहुकोशिक जीव में होता है कि एक कोशिक जीव में होता है, तो हम लोगों को याद रखना है एक कोशिक जीव में पाया जाता है। और जिसमें जीव दो या दो से अधिक, याद रखिएगा दो भी हो सकता है या दो से अधिक टुकड़ों में बांटकर नए जीव का निर्माण करता है। विखंडन में हुआ क्या? विखंडन में ये हुआ, कोई एक जीव है, जैसे मान लेते हैं कि अमीबा कोई एक जीव है, ये क्या करता है, जब उसको जनन करना होता है, नए संतति का उत्पन्न करना होता है, तो वो बराबर या दो टुकड़ों में बांटता है। जैसे या कोई जीव ऐसा भी है कि वो कई टुकड़ों में बांट सकता है। तो ये जो विखंडन में होता है कि दो टुकड़ों में बांटना या कई टुकड़ों में बांटना एक कोशिक जीव में, लेकिन तो ये होता है क्या, विखंडन कहा जाता है। अब विखंडन के दो प्रकार में बांटा गया है, दो बराबर भागों में बांटना और दो से अधिक बराबर भागों में बांटना। इस प्रकार क्या है, विखंडन में है द्विखंडन। हम लोग जानते हैं द्वि मतलब दो, अब द्विखंडन मतलब खंड मतलब टुकड़ा, दो टुकड़ा। तो देखते हैं इसमें जीव बराबर दो भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? दो, बराबर दो भागों में बांट जाता है। जैसे अमीबा बराबर दो भागों में बांट जाता है, पहले उसका केंद्र बांटता है न्यूक्लियस और फिर वो पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो पूरा विभक्त हो जाता है, कट जाता है। इस प्रकार के विखंडन को क्या कहते हैं, द्विखंडन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो बराबर टुकड़ों में जीव बढ़ जाता है। तो देखिए जैसे अमीबा, लेशमैनिया, ये दो जीव आप लोग याद रखिएगा कि ये अलैंगिक जनन का एक भाग विखंडन के अंतर्गत खास करके द्विखंडन में आता है। अगर ऑप्शन में आता है कि अमीबा में जनन होता है तो उसमें देखिएगा कि विखंडन भी है द्विखंडन भी है, तो हम लोग द्विखंडन को क्या करेंगे, द्विखंडन को हम लोग सही मानेंगे। अगर द्विखंडन नहीं रहता है तो फिर विखंडन को, क्योंकि विखंडन से ही द्विखंडन है, मतलब द्विखंडन जो है वो विखंडन का एक भाग है। और एक आता है बहुखंडन। बहु मतलब अनेक, मतलब मच, ज्यादा, अधिक, जिसमें इसमें जीव दो से अधिक, इसमें दो से अधिक भागों में विभाजित होता है। सेम बात है कि उसमें सिर्फ दो था इस अमीबा में, और किसी किसी जीव में कई टुकड़ों में एक हुआ, वो नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार का जो जनन होता है इसे कहा जाता है बहुखंडन, जो विखंडन का एक भाग है। इसमें जीव दो से अधिक भागों में विभाजित होता है। जैसे मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी एक प्रकार का जीव है जो एकदम माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, सूक्ष्म जीव, और प्लाज्मोडियम। इस प्रकार के जीव में क्या होता है, जो क्या होता है, बहुखंडन होता है। क्या, तो इस प्रकार आज फिर थोड़ा सा हम इसमें क्लियर किए कि जनन क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन के क्या भाग है। इसके बाद अलैंगिक जनन का और कई प्रकार के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। इस प्रकार वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल में जुड़े रहिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।